महाभारत एक, वह देवता जो सभी तपस्वियों द्वारा पूज्य हैं। मैंने महाभारत में मोक्ष धर्म के नारायणीय नामक अंश का सरल अनुवाद निकालने और प्रकाशित करने का प्रयास किया है। सभी भक्त जो भगवान की कृपा के भागी बनना चाहते हैं उन्हें भक्तिपूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। जो संस्कृत जानते हैं वे महाभारत के मूल भाग में शांति पर्व अध्याय 334 से आरंभ के इस अंश को पढ़कर भगवान वेदव्यास की प्रसादिका वाणी सुनने का फल प्राप्त कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने भीष्माचार्य से यह प्रश्न पूछा था, यदि कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वागप्रस्थ हो या भिक्षु हो, तो उसे किस देवता की पूजा करनी चाहिए? साधक किससे शाश्वत स्वर्ग प्राप्त करता है? परम पुरुष किससे प्राप्त करता है? उसे देवताओं और पितरों के लिए किस प्रकार यज्ञ करना चाहिए? मुक्त व्यक्ति की मुक्ति की अवस्था क्या है? मोक्ष का स्वरूप क्या है? स्वर्ग जो चला गया है उसे फिर से उस लोक से न गिरना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? देवताओं में देवता कौन है? पितरों में पिता कौन है? या यदि इससे भी अधिक असाधारण कुछ है तो हे पितामह, मुझे उसके बारे में बताए। इस पर भीष्म ने कहा, हे निष्पन्न, आप ही प्रश्न पूछना जानते हैं। आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो रहस्यमय है। इसका अनुमान मात्र तर्क से सैकड़ों वर्षों तक भी नहीं लगाया जा सकेगा। बेशक ईश्वर की कृपा के बिना या आगमों की परंपरा के बिना इसकी व्याख्या करना कठिन है, फिर भी आपको इसकी व्याख्या अवश्य करनी चाहिए। इस संबंध में जो लोग जानते हैं वे नारद और नारायण ऋषि के बीच हुए इस प्राचीन संवाद का हवाला दे रहे हैं। मेरे पिता ने मुझे ये बताया था, सर्वव्यापी, चतुर्मुख और सनातन, यमधर्म के पुत्र, स्वयंभू नारायण, स्वयंभू मनवंतर के कृतयुग में 4 रूपों में अवतरित हुए, नर, नारायण, हरि और कृष्ण। उनमें से अविनाशी नर और नारायण दोनों ही बदरिकाश्रम में स्वर्ण रथ पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। उस सुंदर रथ में 8 पहिए थे, उसमें अनेक पशु सवार थे। वे दोनों जो आदिपुरुष और समस्त जगत के स्वामी थे, तपस्या से क्षीण हो गए थे। उनके शरीर की सभी नाड़ियां कंपित हो रही थीं। तपस्या से उत्पन्न तेज के कारण वे देवताओं से भी भयभीत थे। वे केवल उन्हीं को दर्शन देते थे जिन पर वे प्रसन्न होते थे। उनकी कृपा से ही नारद जी अपने हृदय में स्थित अंतरात्मा से प्रेरित होकर महामेरु से उड़कर गंधमादन पर उतरे और शीघ्र ही उन महान प्राणियों के पास पहुंच गए। वे बद्री आश्रम पहुंचे जहां वे दोनों आध्यात्मिक कार्य करते हुए शरणागत हुए थे। तब उन्हें जिज्ञासा हुई, ये वह उत्तम स्थान है जो समस्त लोकों का आधार है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और महाराग ये सभी लोक इसमें विद्यमान हैं। यह मूर्ति जो कभी एक थी 4 प्रकारों में विभाजित की गई है, नर, नारायण, कृष्ण और हरि, ताकि धर्म की वंशावली विकसित हो सके। इसके भीतर कृष्ण और हरि किसी कारण से कहीं और हैं। ये दोनों ही धर्म के अधिष्ठाता हैं और इस प्रकार तपस्या कर रहे हैं। ये परम धर्म है, ऐसे में इनका उर्फ कर्म कहाँ से आया? सिद्धि प्राप्त ये दोनों समस्त प्राणियों के पिता भी हैं और देवता भी हैं। ये सोचकर कि ये महान प्राणी किस देवता की पूजा कर रहे हैं, किन पितरों की पूजा कर रहे हैं, नारायण अचानक भक्तिपूर्वक उनके सामने प्रकट हुए। दिव्य पिता का अनुष्ठान समाप्त होने पर उन्होंने उनके दर्शन किए और शास्त्रोक्त विधि से उनकी पूजा की। उनकी पूजा का अद्भुत और अद्वितीय विवरण देखकर पूज्य नारद मुनि प्रसन्न होकर पास ही बैठ गए। प्रसन्न मन से नारायण को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और उस महान देवता के बारे में कहा। पुराणों में इनसे बने वेदों में कहा गया है कि आप अजर, अमर, माता, मातृहीन, अमर हैं और आप में भूत और भविष्य के सभी लोग स्थित हैं। चारों आश्रमों में रहने वाले जिन्होंने गार्हस्थ नाम धारण किया है वे सभी विभिन्न मूर्तियों के रूप में आपकी पूजा करते हैं। आप संपूर्ण जगत के पिता हैं। हे माता, सनातन गुरु, इस स्थिति में हम नहीं जानते कि आप किस देवता या किस पिता की पूजा कर रहे हैं। हे महाभाग्य, कृपया हमें बताएं कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, ये हमारा शाश्वत रहस्य है जो अनिर्वचनीय है। हे भक्त, मैं तुम्हें यथावत बताता हूँ। जो सूक्ष्म, अमूर्त, अव्यक्त, स्थावर और निराकार है, जो इंद्रियों और विषयों से रहित है, उसे प्राणियों का अंतरात्मा और क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति के विपरीत है और जिसे पुरुष माना जाता है, हे द्विज श्रेष्ठन, जिससे त्रिगुणात्मक अव्यक्त उत्पन्न होता है। जो अव्यक्त है और सभी व्यक्त भावनाओं में विद्यमान है, उसे ही निराकार प्रकृति जानो। वही एक ही रूप में है। दिव्य पिता के कार्यों में हम केवल उन्हीं की पूजा करते हैं। द्विज, उनके अलावा कोई देवता या पिता नहीं है। हमें जानना चाहिए कि वे आत्मा हैं, इसलिए हम केवल उन्हीं की पूजा करते हैं। हे ब्राह्मण, इस जगत में उचित आचरण उन्हीं से ज्ञात हुआ है। जो करना है वही उनकी आज्ञा है। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, दक्ष, भृगु, धर्म, तपस, यम, मरीचि, अंगिरस, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, परमेष्ठी, विवस्वंतनु, सोम, कर्दम, क्रोध, विकृत, ये 21 प्रजापति उन्हीं के वंशज हैं।
उन देवताओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया है, क्योंकि उन्होंने उस ईश्वर द्वारा आदेशित दिव्य पितृ कर्म की सनातन व्यवस्था का आदर किया है। स्वर्गलोक के सभी लोग भी उन्हीं को नमन करते हैं। उन्होंने प्रसाद के माध्यम से वह पद प्राप्त किया है जो उन्होंने उन्हें दिया है। वे 17 प्रजापति कौन हैं? ये निश्चित है कि जो गुण और कर्म से रहित हैं, वे 15 कलाओं का भी परित्याग करके मुक्त हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, मोक्ष की ओर ले जाने वाले को क्षेत्रज्ञ माना गया है। उसे सर्वगुण संपन्न और निर्गुण भी कहा गया है। उसे ज्ञान योग से देखा जा सकता है। हम दोनों उसी से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उसे आत्मा जानकर हम उसी सनातन की आराधना करते हैं। वेद और तपस्वी विभिन्न नामों का आश्रय लेकर भक्तिपूर्वक उसकी आराधना करते हैं। वह स्वयं उन्हें मार्ग प्रदान करता है। जो लोग उसकी भावना से प्रभावित होते हैं, उन्हें एक और लाभ होता है, वह ये कि वे उसी में प्रवेश करते हैं। हे नारद, ये गुप्त कथा तुम्हें सुनाई गई है। हे विप्रश्य, तुमने इसे इसलिए सुना है क्योंकि तुम हमारे प्रति समर्पित, प्रेम से परिपूर्ण और समर्पित हो। पंचरात्र शास्त्र की उत्पत्ति। भीष्म नारद की कथा सुनाते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, इस प्रकार श्रेष्ठ नारायण, वे श्रेष्ठ नारद परम नारायण के विषय में कहते हैं, जो समस्त सांसारिक कल्याण के आश्रय हैं। आप जो अर्थमात्र की उत्पत्ति के कारण हैं, अवतरित हुए हैं। धर्म के घर में 4 रूपों में किस कारण से जगत के कल्याण के लिए साध्य बनो। अब मैं तुम्हारे मूल स्वरूप का दर्शन करने जा रहा हूँ। लोकनाथन, मैं निरंतर गुरु और ज्येष्ठ की सेवा करता हूँ। मैं दूसरों का रहस्य प्रकट करने वाला नहीं हूँ। मैंने विधिपूर्वक वेदों का अध्ययन किया है। मैंने तप किया है। मैंने कभी असत्य नहीं बोला। शास्त्रों में वर्णित अनुसार मैंने जल, पाद, उदर और शरीर चारों तत्वों की रक्षा की है। मैं शत्रु और मित्र में सम हूँ। मैं सदैव उन आदि भगवान नारायण की शरण में रहता हूँ और एकांत भाव से उनकी खोज करता रहता हूँ। मैं उन अनंत भगवान को क्यों नहीं देखता, जिन्होंने इन विशेष साधनों के द्वारा आंतरिक शुद्धता प्राप्त की है। ब्रह्मा के उस पुत्र के वचन सुनकर सनातन धर्म के रक्षक नारायण ने विधिपूर्वक उनकी पूजा की और कहा, बहुत अच्छा, जाओ और आओ। उनकी अनुमति पाकर ब्रह्मा के पुत्र नारद ने महामुनि नारायण की आराधना की। महान योग बल से आकाश में उड़े और तुरंत मेरु पर्वत पर पहुंचकर अदृश्य हो गए। मुनि उस पर्वत के चट्टानी शिखर पर कुछ समय तक एकांत में रहे। उत्तर पश्चिम की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्वोक्त एक अद्भुत वस्तु देखी। क्षीरसागर के उत्तर में श्वेत नाम से प्रसिद्ध एक विशाल द्वीप है। जो लोग जानते हैं, वे कहते हैं कि वह मेरु पर्वत से 30,000 योजन ऊंचा है। वहाँ श्वेत वर्ण वाले, इंद्रियों से रहित, निराहार, अचल, अत्यंत सुगंधी उत्सर्जित करने वाले और पूर्णतया पापरहित पुरुष निवास करते हैं। वे पापियों के नेत्रों को भी चकाचौंध कर देने वाले, तेज वाले, हीरे के समान कठोर अस्थियों वाले, समान चौड़ाई और ऊंचाई वाले और दिव्य हैं। वे अनप्रत्यंग वाले, वे महान बलवान हैं। छत्र के समान सिर वाले, मेघ के समान स्वर वाले, 4 समान भुजाओं वाले और सैकड़ों रेखाओं से सुशोभित पैरों वाले हैं। उनके 60 श्वेत दांत और 8 नुकीले दांत हैं और वे अपनी जीभ से काल के रचयिता सूर्य को भी पकड़कर थप्पड़ मारने में सक्षम हैं। वे भक्तिपूर्वक उस भगवान का ध्यान करते हैं, जो जगत के कारण हैं, जिनसे सभी लोग उत्पन्न हुए हैं, जिनसे वेद, धर्म, शांतिप्रिय ऋषि और सभी देवता उत्पन्न हुए हैं। तब युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा, श्वेत द्वीप पर रहने वाले वे लोग कैसे मूर्छित हो गए? वे कैसे भूखे और गतिहीन हो गए? उनका क्या सौभाग्य है? हे भरत, इस संसार में मुक्त लोग कैसे हो सकते हैं? उनके लक्षण श्वेत द्वीप पर रहने वाले इन लोगों के लक्षण हैं। अतः आप मेरा संदेह दूर करें, क्योंकि मैं इस विषय में बहुत जिज्ञासु हूँ। क्या आप सभी आध्यात्मिक कथाओं के विद्वान नहीं हैं? हम आपके शरणागत हैं। तब भीष्म ने कहा, हे राजन, यह एक लंबी कहानी है। मैंने इसे अपने पिता से सुना है। मैं आपको इसका सार बताता हूँ। यह मेरे पिता के प्रश्न के उत्तर में नारद ऋषि द्वारा कही गई थी। मैंने इसे पहले वहाँ सुना था। उपरिच नाम का एक पृथ्वी का स्वामी था। वह इंद्र का मित्र और नारायण का भक्त होने के कारण प्रसिद्ध था। वह धार्मिक था और उसके पिता सदैव विद्यमान थे। वह आलस्य रहित भक्तिवान था। उसने नारायण द्वारा दिए गए संदेश के द्वारा राज्य प्राप्त किया था। वह सूर्य के मुख से प्राप्त सात्वत विधि का पालन करते हुए भगवान नारायण की पूजा करता था। उसके फलस्वरूप वह अपने पितरों को, विप्रों तथा भक्तों को तृप्त करता था और शेषनाग का सेवन करता था। वह सत्य के प्रति निष्ठावान था और सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का आचरण करता था। वह देवों के देव, आदि और मध्य, जगत के रचयिता और अविनाशी जनार्दन का भक्त था। स्वयं देवेंद्र ने उसे, जो शत्रुओं का नाश करने वाला था और नारायण की भक्ति करता था, एक आसन प्रदान किया था। वह राजा अपने राज्य, धन, प्रजा और वाहन को भगवान का मानकर सात्वतव के नियमों के अनुसार एकचित होकर देवताओं के सभी यज्ञ और अनुष्ठान करता था। उसके घर में पंचरात्रों को जानने वाले सबसे प्रमुख व्यक्ति को नाश्ता या प्रथम भोजन मिलता था।
उस राजा में, जो शत्रुओं का भी शत्रु था, जो धर्मपूर्वक राज्य करता था, कोई भी अशुद्ध वाणी नहीं थी, उसका मन कलुषित नहीं था, उसने अपने शरीर से भी कोई पाप नहीं किया था। जो ऋषि चित्रशिखंडी कहलाते हैं, उन्होंने मेरु पर्वत पर जो उत्तम शास्त्र संकलित किए, वे चारों वेदों के समान हैं। उन 7 मुखों से अद्वितीय विश्व धर्म प्रकट हुआ। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और महातेजस्वी वशिष्ठ, ये चित्रशिखंडी हैं। ये 7 प्रकृति हैं। स्वयंभू 8वां है। ये ही संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। इन्हीं से शास्त्र प्रकट हुए। ये एकनिष्ठ, निर्भय और संयमी ऋषि हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के कालचक्र को जानते हैं, जो सत्य धर्म का अध्ययन करते हैं। यही श्रेष्ठ है, यही ब्रह्म है, यही परम कल्याण है। उन्होंने मन में विचार करके शास्त्रों की रचना की। उनमें धर्म और मोक्ष की कामना का उल्लेख है। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी लोक में विद्यमान विविध धार्मिक और नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन किया है। ऋषियों के साथ सहस्रों दिव्य वर्षों तक भगवान हरि और भगवान नारायण की तपस्या करके, नारायण द्वारा आहूत देवी सरस्वती ने समस्त लोगों का कल्याण करने की इच्छा से उन ऋषियों में प्रवेश किया। तब उन तपस्वी दोनों ने सर्वप्रथम इस ध्वनि, अर्थ और उद्देश्य का प्रयोग किया, जो उचित है। जहाँ भी ऋषियों ने ओकार ध्वनि की शुभता से युक्त उस शास्त्र का सर्वप्रथम उच्चारण किया था, वहाँ दयालु भगवान उपस्थित थे। तब भगवान प्रसन्न होकर अविचल शरीर वाले उन समस्त ऋषियों से इस प्रकार बोले, क्या आपने लाखों श्लोकों वाले इस शास्त्र की रचना की है? इससे संसार के समस्त नियम स्थापित होंगे। ये शास्त्र उत्पत्ति और प्रलय की दृष्टि से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अनुरूप है। जिस प्रकार मेरे प्रसाद से उत्पन्न ब्रह्मा प्रमाण है और मेरे क्रोध से उत्पन्न रुद्र प्रमाण है, उसी प्रकार हे विप्ररे, आप तत्व भी प्रमाण हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, तेज, नक्षत्र, भौतिक ब्राह्मण, जिन्हें भूत शब्द से पुकारा जाता है, अपने अपने लोकों में प्रमाण है। उसी प्रकार यह उत्तम शास्त्र भी प्रमाण है। यह मेरी आज्ञा है और आत्मस्थ पुरुष को इससे नियमों को सीखना चाहिए। वह कहेगा, जब शुक्र और बृहस्पति उत्पन्न होंगे, तब वे आपकी बुद्धि से उत्पन्न इस शास्त्र का उपदेश करेंगे। स्वयंभुवम शुक्राचार्य और बृहस्पति उनकी श्रद्धा लोकों में फैले, इसके लिए वसुराज बृहस्पति से इस शास्त्र को प्राप्त करेंगे। वह राजा सम्मानित और मेरा भक्त होगा। वह अपने सभी कार्य इसी शास्त्र से करेगा। आपके द्वारा निर्मित ये शास्त्र सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ माना जाएगा। यह अर्थ और धर्म से युक्त है। यह एक अच्छा रहस्य माना जाता है। आप इसके प्रवर्तक लोकप्रिय हो जाएंगे। वह वसुराज भी राजसी वैभव से युक्त महान माना जाएगा। जब वह राजा मर जाएगा, तब ये सनातन शास्त्र एक आंतरिक निधि बन जाएगा। देखो, मैंने तुम्हें ये सब बता दिया है। ये कहकर अदृश्य पुरुषोत्तम उन ऋषियों को विदा करके किसी दिशा में चले गए। उसके बाद उन ऋषियों ने, जो संसार के अर्थ के विचारक थे, उस सनातन शास्त्र का प्रचार किया, जो समस्त धर्मों का मूल है। प्रथम कल्प के आरंभ में बृहस्पति का जन्म हुआ। इस शास्त्र को बृहस्पति के यहाँ स्थापित करके तथा सामवेद सहित उपनिषदों के साथ आगे तपस्या करने का निश्चय करके संपूर्ण जगत के आश्रयदाता तथा समस्त धर्मों के प्रवर्तक वे ऋषिगण जहाँ चाहे वहाँ चले गए। महाभारत 2 आगमन।